गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज का एपिसोड नंबर 5 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आइए हम लोग अब क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग इसके पहले यदि एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, 5 नहीं 4 तक नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लें। यदि आप उसे देखेंगे तो क्या होगा कि आपका क्लैरिटी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको समझ में एक एक चीज़ समझ में आने लग जाएगा। ऐसे यदि आप इस क्लास को भी देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन यदि आप पिछला क्लास देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला है ना, पहला क्लास एपिसोड 1, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप उसको देखेंगे, अच्छे से समझ में आ गया तो समझिए परसेंटेज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ परसेंटेज ही नहीं, और मैं फिर से बता दे रहा हूं कि परसेंटेज हम लोग इसलिए ही नहीं पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग परसेंटेज चैप्टर को खत्म कर लें। परसेंटेज हम लोग इस दृष्टि से पढ़ेंगे ताकि हम लोग परसेंटेज के साथ साथ उससे रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट होगा, मतलब उतना जहां जहां परसेंटेज की बात होगी वहां वहां क्या होगा, हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और वहां हम लोग क्या करेंगे कि आसान बना देंगे उस सवाल को। ठीक है, चाहे वो परसेंटेज की बात टाइम एंड वर्क में हो, चाहे फिर क्या कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में भी हो, या फिर क्या कहते हैं आपका टाइम एंड डिस्टेंस में भी यदि आए, यदि आपका सिंपल इंटरेस्ट में बात आए, कंपाउंड इंटरेस्ट में आए, जहां भी परसेंटेज की बात होगी उस जगह पे क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज का फ्रैक्शन और फिर उसका वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए परसेंटेज को क्या करेंगे, सबसे पहले आसान कर देंगे और हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्लाइड पे ये दिख रहा होगा, और ये जो क्वेश्चन है आप लोग को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑफलाइन वाले जितने भी हैं। ठीक है, आप लोग अभी सॉल्व करते जाएंगे, बाकी जितना भी होगा ये सारा का सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, वहां से नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है आपको इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा पेपर में, प्रिंटेड फॉर्म में। आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ बस आपको क्या करना है, समझने पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए ना, ये क्वेश्चन जो हम लोग पिछले क्लास में किए हुए थे, और मेरा मानना ये होता है कि जिस क्लास को जहां छोड़ा जाए उसी जगह से फिर से क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हिंदी में दिया गया, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है ना। आयत आप जानते हैं जी, रेक्टेंगल। ठीक है, ये ऐसे है, तो क्या दिया गया कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि ये पहला लंबाई की बात की जा रही है, लंबाई में 10% बढ़ा दिया गया। पहले कुछ था, ठीक है, पहले कुछ था और 10% क्या किया गया कि बढ़ा दिया गया, और इसमें क्या किया, 20% बढ़ा दिया गया। इसमें क्या किया गया, 20% बढ़ा दी गई। तो आयत की क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है ना, कितनी वृद्धि हुई। तो क्षेत्रफल पहले क्लास में ही बता चुके हैं कि क्षेत्रफल जब भी बात आई क्षेत्रफल की, यानी कि एरिया की, वहां आपको क्या करना पड़े, 2 बार मल्टीप्लाई तो करना ही होगा। चाहे आप स्क्वायर की बात लें, यदि आप स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, साइड इंटू साइड करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई। चाहे आप क्या करते हैं, रेक्टेंगल की बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यहां भी आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तभी तो निकलेगा एरिया। ठीक है, यदि आप ट्राइंगल की बात करेंगे, है ना, तो यहां भी क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यस और नो, यहां भी देखेंगे तो क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होता है। ये तो दो तो कांस्टेंट है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जहां भी एरिया की बात आएगी वहां क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी चीज को मैंने पिछले क्लास में ही क्लियर किया कि जहां भी इस प्रकार की बात आएगी, जहां भी एरिया की बात आएगी वहां 2 बार आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मैंने 2 अप्रोच बताया था, एक तो रेशियो मेथड और दूसरा सक्सेसिव। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो मेथड देख लेते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड के लिए क्या होना चाहिए, आपको जो इसका वैल्यूज पता होना चाहिए। 10% का कितना होता है, 1/10। ठीक है, 1/10। उसके बाद फिर 20% का वैल्यू कितना होता है, यही देखिए 20% का वैल्यू 1/5, 1/5। ठीक है, अब देखिए ऐसा लिखते हैं, सबसे पहले इधर है आपका समझिए बिफोर, ठीक है, यानी कि पहले, इधर है आपका आफ्टर। ठीक है, आफ्टर। ठीक है, पहले कुछ था और बाद में कुछ हो गया। जैसे कि 10% क्या हुआ, वृद्धि हो गया, तो वृद्धि लेंगे प्लस। यहां भी बोला वृद्धि, यानी कि यहां भी क्या करेंगे, प्लस। अब देखेंगे यहां पहले कितना था,
10, एक बढ़ गया, कितना हो गया 11। पहले था 10, एक बढ़ गया, अब हो गया 11। ये किसकी बात कर रहे हैं सर? तो ये लंबाई की बात कर रहे हैं, यानी कि लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ब्रेथ में क्या हो रहा है? तो ब्रेथ में देखिए क्या हो रहा है कि पहले था सर 5, एक बढ़ गया, कितना हो गया 6। पहले था 5, अब हो गया कितना 6। आपको निकालना क्या होता है? एरिया। एरिया की बात की जा रही है ना। एरिया बराबर क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये कितना आया 50, ये कितना हुआ 66। बोलिए कितना बढ़ा? पहले देखिए एरिया में हुआ कितना 50, अब हो गया कितना 66। तो बढ़ा कितना 16 बढ़ा। किस पे बढ़ा? तो 50 पे बढ़ा, इंटू 100%। ठीक है, तो ये देखिए 2 बार में चले गया, और 16 दूना कितना हो गया 32, यानी कि 32% क्या हुआ कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। 32% क्या हुआ? क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। समझ में आया? तो एक आपका तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका सक्सेसिव। वो तो और आसान है जी, है ना। सक्सेसिव क्या है? और भी आसान है। ठीक है, सक्सेसिव क्या है कि दिया गया क्या 10% इंक्रीज, और फिर क्या दिया गया 20% इंक्रीज। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। देखिए ये इसको मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए आप b। अब पुट करते हैं जी, 10 और 20 कितना हो गया 30 प्लस, ठीक है, ए बी दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 200। देखिए 200 है, उसे आप 100 से डिवाइड करना चाहें तो 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए ऐसे यदि आप करना चाहें तो ये 2 0 जाएगा। एक तो आपका तरीका ये है कि इधर से आया आपका 32%, है ना, वही निकल करके आया 32%। दूसरा बात ये है कि जब आप 100 से डिवाइड करना चाहते हैं, साफ साफ क्या कीजिए ना, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। क्या कीजिए? राइट साइड से 2 डिजिट के बाद क्या कीजिए? पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि यदि हमको 200 को, ठीक है, 100 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, ये खत्म हो, चलिए यहां कर देंगे, यानी कि 2 हो गया। ठीक है, समझिए यदि 332 है, ठीक है, 300 समझिए, 322 समझिए, और हमको 100 से डिवाइड करना हो तो 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 3.22 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो वहां आप क्या करेंगे ना, डिवाइड करने नहीं लग जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं करेंगे कि आप जो है कटाने लग गए, उतना मत कीजिएगा। डायरेक्ट क्या कीजिएगा, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। वही आपका देखिए हो ना, 30 और 2 कितना हो गया 32%। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे ना, जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे तो। हाँ हाँ, वही तो बता रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 200 आ गया, यहाँ यदि 200 आ गया तो 0 0 कट जाएगा। यदि 222 रहता तो, है ना, यदि 222 रहता तो वहां तो फंस जाते आप। ठीक है, हाँ, वहां आपको कटाते आते तो फिर क्या होता, आप फंसते चले जाते। जितना आप कटाते जाएंगे वैसे आप दलदल में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल है कि when the length of a rectangle is increased by 50% then its area increases by 20%, find the effect on breadth of the rectangle। देखिए पिछला क्वेश्चन जो करवाए, ये पिछले एपिसोड में बहुत अच्छे से करवाए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन बस इसलिए ले लिए थे ताकि आपका क्या हो कि वार्म अप हो जाए। ठीक है, आप क्या करेंगे, पिछला एपिसोड को अच्छे से देखेंगे, आपको उस टाइप का सवाल बहुत मिलेगा। ठीक है, और आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं इस जगह पे। ठीक है, देखिए उस जगह पे क्या होता है ना कि लेंथ और ब्रेथ दिया गया था, लेंथ भी दिया गया था, ब्रेथ भी दिया गया था, और एरिया आपसे पूछा था। यहां क्या किया पता है, यहाँ देखिएगा ना, आपको क्षेत्रफल ही दे दिया गया है, क्षेत्रफल ही दे दिया गया है, और ऊपर बीच का पूछेगा। आइए देखते हैं सवाल का, धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग, इसका ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे आप किए वही पहले देखिएगा। सबसे पहले दिया गया 50%। बताइए 50% का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2 क्या बोल रहा है, 50% बढ़ जा रहा है, यानी कि प्लस। ठीक है, दूसरा बात देखिए क्या है कि 20% है ना, 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। 1/5 ये भी क्या बोल रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी कि प्लस। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई? आई। अब देखिए ये आपका है लेंथ, इधर क्या होता है आपका ब्रेथ। ठीक है, दोनों निकाल करके क्या निकालते हैं आप? एरिया।
यही तो है कहानी। ठीक है, अब देखिए लंबाई में क्या हुआ कि 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, यानी कि सर पहले था 2 और 1 बढ़ गया, यानी कि हो गया कितना 3। पहले था 2 और अब कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखिए एरिया में, एरिया कहाँ है नीचे, यहां नहीं है एरिया, यहां है नीचे। क्या बोला, पहले था 5 और हो कितना गया 6। पहले था 5 अब हो के कितना गया 6। ठीक है, अब देखिए इस जगह पे कि लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो एरिया होता है जी। ठीक है, और यदि हमको निकालना हो ब्रेथ, ठीक है, यानी कि चौड़ाई निकालना हो तो चौड़ाई क्या करेंगे, ये एरिया बाई, ठीक है, एरिया बाई लेंथ होगा, होगा या नहीं होगा, यानी कि डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। सर यदि डिवाइड होगा तो इस, आप ये बताइए कि ब्रेथ जो होगा ये इसी तरह होगा ना, 5/2 यहां होगा कुछ ना कुछ, ये सर नो 5/2 होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड करके ही तो निकालते हैं। और ये कितना होना चाहिए, 6/3 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। अब देखिए ये हुआ ना, अब इसका यदि आप रेशियो निकालते हैं 5/2, ठीक है, ये रेशियो नहीं क्या होता है, रेशियो कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, डिवाइड होता है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसे आप लिखेंगे 6/3, ये सर नो, ये कितना हुआ 6×5 = 30, ठीक है, और 3 दूना कितना हो गया 6, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, सही है ना, ठीक है, तो कितना होगा 5/1, ठीक है, 5/1, ठीक है, 5/1 20%, 20% है, 20% ऑप्शन में है, दोनों है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों दिया गया, इंक्रीज डिक्रीज, हाँ क्षेत्रफल की बात नहीं, यहाँ है ब्रेथ की बात है। ठीक है, यहाँ देखना है आपको, देखिए ये तो एक तरीका तो यहाँ ये निकल करके आया, ठीक है, ये निकल करके आया। अब देखिए क्या है दूसरा तरीका, पहले क्या था, ये तो पहले कितना था समझिए 1, हो कितना गया, ठीक है 5 हो गया। अब देखिए दूसरा चीज, दूसरा तरीका ये है कि जब आपको ऐसा दिया हो 2 और 3, फिर यहां निकला हो कितना 5 और 6, ठीक है, और आपको निकालना हो ब्रेथ, तो क्या कीजिए ये दोनों को गुना करके, ठीक है, ये दोनों गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, ये दोनों गुना करेंगे, यहां लिख दीजिए कितना हो गया 15, ठीक है, ये दोनों गुना कीजिए, लिख दीजिए यहां कितना हो गया 12, ठीक है, था कितना 15, हो कितना गया 12, बताइए कितना घटा जी 3, किस पे घटा, किस पे 15 पे, कितना हो 1/5, और 1/5 का वैल्यू 20%, तो 20% क्या हुआ, बढ़ा या घटा, घटा, पहले 15 था हो कितना गया 12, यानी कि डिक्रीज, डिक्रीज है ना, 20% डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया, तो ये हुआ समझने का तरीका, लेकिन एग्जाम में जो बनाएंगे आप क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, समय आपका बचाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, फिर से बता देते हैं एक बार, ठीक है, जैसे कि समझिए 2 और 3 दिया गया था लंबाई आपका, ठीक है, चौड़ाई आपको पता नहीं था, चौड़ाई आपको पता नहीं था, उसके बाद फिर एरिया आपका समझिए आपका निकला 5 और 6, एरिया 5 और 6 निकल करके आया, इतना तक समझ में आया, आया। अब क्या बोले आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, अब इसको इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो यहां लिख दीजिए, हाँ 5 × 3 कितना हो गया 15, यहां लिख दीजिए, ठीक है, और 6 × 2 12 जो लिखे यहां लिख दीजिए, ठीक है, ये क्यों लिखे ऐसा, ये ऐसा क्यों हुआ ये आपको इस जगह पे बताए, ठीक है, इस जगह पे बताए, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे करना है। अब ये निकल कर क्या देखिए, पहले कितना था 15, अब कितना हो गया 12, तो घटा कितना 3, किस पे घटा 15 पे घटा, यानी कि 1/5, 1/5 इंटू 100% करेंगे, ये निकल कर कितना आएगा 20%, तो 20% क्या हुआ कि घट गया, ठीक है, चौड़ाई क्या हुआ 20% घट गया। ठीक है, आइए इसी पे अगला सवाल है, समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा सारा का इसका पीडीएफ ही मिल जाएगा, ठीक है, हाँ सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, एक है ना, एक आयत क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाती है, क्षेत्रफल में 50%, देखिए 50% का वैल्यू बताइएगा जी 1/2, बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर देखिए क्या है कि 20%, 20% वैल्यू कितना
1/5 वृद्धि ये हो रहा है ना, यहाँ भी वृद्धि हो रहा है। अब देखिए क्षेत्रफल ये है जी, पहले था 5, अब देखिए कितना आसान है। सो देखिए पहले था 5, वो कितना गया 6। ये बीच का हमको पता नहीं है, बीच का पता नहीं है। अब देखिए क्या दिया गया कि पहले यहाँ कितना था, क्षेत्रफल में कितना था, पहले 2 और हो कितना गया 3। अब देखिए यहां से आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है ये चीज। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी। ठीक है, 6 दूना कितना हो गया 12, तो यहां लिखेंगे 3 5 15, यहां लिखेंगे। अब देखिए पहले था कितना 12, हो कितना गया 15, बढ़ कितना गया 3 बढ़ा, 3 बढ़ गया, किस पे बढ़ा 12 पे बढ़ा। ठीक है, 12 पे इंटू 100%। जो बिगिनर हैं वो ऐसे करेंगे, और जो प्रो बन चुके हैं वो जानते हैं कि ये कटेंगे कितना हो 1/4, और 1/4 का वैल्यू कितना होता है 25%, है ना। 25% इंक्रीज या फिर डिक्रीज, इंक्रीज, क्योंकि 12 से 15 हो चुका है यानी कि बढ़ा है, तो क्या हुआ 25% इन 25%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको जी, आ रहा है सबको। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिए, फिर इसी पे सवाल है शायद। ठीक है, अब इस टाइप में ना टाइप चेंज हो गया है। ठीक है, टाइप चेंज हुआ है। अब देखिए इस जगह पे फिर से आपको देखना है क्या कि अभी तक हम लोग कहना कि एरिया, ठीक है, एरिया हम लोग देख चुके थे किसका, स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का, जहां की 2 बार गुना करना पड़ रहा था। ठीक है, जहां भी एरिया की बात आई, ठीक है जी, जहां एरिया की बात आई वहां आप क्या किए 2 बार मल्टीप्लाई किए, साइड इंटू साइड किए, साइड इंटू साइड किए। ठीक है, लेकिन जब आपका वॉल्यूम की बात आती है, घन की बात आती है, क्या करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करते हैं, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। जहां भी वॉल्यूम की बात आए वहां कुछ करते नहीं बल्कि 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और जहां आपका एरिया की बात है वहां क्या करते हैं आप 2 बार मल्टीप्लाई, चाहे आप साइड इंटू साइड करें चाहे लेंथ इंटू ब्रेथ करें, साइड को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहां 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या करते हैं आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला सवाल में है ना, आप इस जगह पे देखिए क्या 2 था तो 2 बार क्या किए, 2 बार काम किए लेंथ और ब्रेथ का। अब यहाँ क्या होगा 3, क्यूबॉइड जानते हैं, क्यूबॉइड माचिस का जो बक्सा होता है उसके क्या कहते हैं क्यूबॉइड शेप होता है। अब उस जगह पे क्या होता है लंबाई भी होता है चौड़ाई भी होता है और उसका ऊंचाई भी होता है, तो उसमें क्या होता है 3 चीज, लंबाई चौड़ाई और फिर ऊंचाई, यानी कि 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो वही आप देखेंगे। अब सवाल देखिए वही चीज है, उसको देखिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं। देखिए ठीक है, एक तो सबसे पहले वैल्यू दिया है कितना 16.2/3, फिर दिया है 12.1/2 और 11.1/9। अब क्या है ना, यदि इसका वैल्यूज आपको पता है तो आसान होने वाला है, यदि आपका वैल्यूज पता नहीं है फिर क्या होगा, यही आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि वैल्यू आपको पता है देखिए कितना आसान होता है। सो देखिए सबसे पहला दिया गया देखिए लंबाई, ठीक है जी, लेंथ, फिर है क्या ब्रेथ, और फिर क्या दिया गया है हाइट। ठीक है, अब देखिए 16.2/3 किसका प्रतिशत है 1/6 का, वेरी गुड, है ना 1/6 का। क्या बोल रहा है, सो देखिए ना क्या बोला, सब में बढ़ ही रहा है ना, बढ़ ही रहा है यानी कि, ठीक है देखिए पहले कितना था 6, वो कितना गया 7, बहुत बढ़िया। 12.1/2 किसका 1/8, वेरी गुड। तो पहले कितना था 8, वो कितना गया 9, बहुत अच्छा जी। फिर 11.1/9 किसका 1/9, बहुत अच्छा, ये भी बढ़ रहा है यानी कि पहले था 9 और हो कितना गया 10। और आपको निकालना क्या है वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम निकालना। और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए तीनों को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस जगह पे ऐसे करेंगे ना 6 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है, और फिर इधर आएगा आपका 7 इंटू 9 इंटू 10। ये क्यों बता रहे हैं आपको, बस इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके लिए देखिए आसान हो। आपको दिख रहा है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में क्या डिवाइड ही करना है, आपको दिख रहा है ये कटते हुए जा रहा है, जा रहा है ना, तो यही आप क्या करेंगे इससे कटा देंगे, तो क्या होगा आपके लिए मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आसान होगा। नहीं तो क्या होगा, हाँ बता रहे हैं, नहीं तो क्या होगा टेबल आपका बढ़ते चले जाएगा, फिर गुना करने में भी क्या करेंगे आप गलती कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए और भी कटेगा, देखिए कितने बार में, ये 5 बार में,
ठीक है, और ये 4 बार में, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, 6 चौक 24 हो गया, ठीक है, और ये कितना 7 बचे 35 हो गया। अब इसी जगह पे देखिए ना क्या ये कट गया, ये लिखना नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं आपको, एग्जाम में सजाने नहीं बैठ जाना, ठीक है, कि अच्छे से सजा करके लिखेंगे, सजाने से यहाँ नंबर नहीं मिलता, ठीक है। ये कट गया, और देखिए ये दोनों जाएगा, ये 4 और ये 5, अब गुना कर लीजिए, कितना 6 चौक 24, ठीक है, और ये कितना हो गया 35। बढ़ रहा है या फिर घट रहा है बताइए सबसे पहले, तो बढ़ रहा है ना। अब देखिए 24 से 35 हो गया, कितना बढ़ा 11 बढ़ा, किस पे बढ़ा 24 पे बढ़ा। अब इंटू 100%, यानी कि देखिए अब 11/24 का जिसको वैल्यू पता होगा, है ना, जिसको वैल्यूज पता होगा वो आसानी से टिक कर लेंगे, लेकिन बोलेंगे सर 11/24 का तो वैल्यू आज तक आप बताए ही नहीं है क्या नहीं बताए हैं जी, है ना, बताए हैं, पीछे देखिए आप सीखेंगे, देखिए फिर से देख लीजिए इस बार कि 11/24 का यदि वैल्यू आपको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, याद कीजिए, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं जी, 2 + 1/12, है ना, 12 तो नहीं, माइनस कर देंगे यहाँ ना, चलिए 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, ऐसे कर देंगे, 1 - 1 कितना निकालना है 24, हाँ काट करके भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, 2 बार में से जाएगा, इसे आप काट करके भी निकाल सकते हैं, ये तो आसान ही है, ठीक है। अरे ये 24 है, तो ये आपका 50 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, तो 11 × 5 = 55 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 12, तो बरचौक 48, 40 से प्लस ही जाएगा जी, यानी कि 45 होल 5/6, ये निकल करके आ जाएगा आसानी से, ठीक है। और दूसरा तरीका देखिए, यहां से भी आप कटा करके भी देखेंगे तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप कटा सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। फिर ये क्वेश्चन है, सेम सवाल, ठीक है, 20%, ठीक है, 30% और फिर 50%, हाँ बनाइए, ठीक है, बनाइए जी, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब देखिए ये एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि लंबाई लेंथ ब्रेथ हाइट एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां सिर्फ आपको लिख के दिखाना ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हाँ जी, हाँ देखिए यहाँ क्या ऊंचाई कम हो जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है ऊंचाई कम हो जाता है, इस बात पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए लंबाई 20% बढ़ गया, कितना हुआ है 20%, 1/5 बढ़ गया, ठीक है। ये देखिए 30% बढ़ गया है ना, 30% का वैल्यू कितना 3/10, 30% 3/10 बढ़ गया, यानी कि ये भी बढ़ गया, बढ़ने दीजिए जी। ये क्या बोल रहा है, ऊंचाई क्या हो जा रहा है कि 50% घट जा रहा है, यानी कि 50% का वैल्यू कितना 1/2 घट जा रहा है, बस इतना काम लिख लीजिए सबसे पहले। अब इस जगह पे आइए, लंबाई क्या हो रहा है, लंबाई 3 से, है ना, देखिए 10 से 3 बढ़ गया ना, पहले था 10, 3 बढ़ गया, कितना हो गया, अरे 10 था 3 बढ़ गया 13, हाँ ठीक है। अब देखिए ये क्या कितना था 5, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6। अब देखिए ये हाइट का क्या बात हो रहा है, पहले था सर 2 और 1 घट गया, कितना हो गया 1। अब देखिए यदि आपको निकालना हो क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालिए तो क्या होगा 22% आएगा सर। देखिए 2 3 बार में गया ये, ठीक है। अब कितना 10 बचे 50, 33 39, कितना घटा, कितना घटा, देखिए पहले था 50, 11 घटा, 11 घटा किस पे घटा 50 इंटू 100%, डिक्रीज। देख रहे हैं ऑप्शन में, देखिए दोनों दिया हुआ है, ऑप्शन में दोनों, देखिए पहले था 50 हो कितना गया 39, यानी कि क्या हुआ घट गया, घट गया यानी कि 22% डिक्रीज, तो 22% डिक्रीज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शोर नहीं मचाएंगे, यस डिक्रीज, पहले था 50, 50 से 39 हो गया, घट गया ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए
शोर नहीं मचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए जी, ठीक है, इसको बनाइए। क्या दिया गया है? लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को 10% बढ़ा दिया गया। बनाइए इस सवाल को, ट्राई कीजिए आप लोग। हाँ 10% बढ़ गया, यानी कि कितना? 10% का वैल्यू 1/10। अब बनाइए। हाँ इसको बनाइए, जल्दी बनाइए आप लोग। यहां से अब एक नया तरीका बताएंगे फिर से। जल्दी जल्दी बनाइए, है ना। 10 से 1 बढ़ रहा है ना, 10 11, ये भी 10, ये भी 11, ये भी 10, ये भी 11। आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम। कितना परसेंट बढ़ा है सो बताइए। कीजिए कीजिए, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है ना, बना रहे हैं सर। बनाइए पहले, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। सबसे पहले सीखिए तो सही, ये कुछ तो ये क्यूब है। आ गया सर। 10 आ गया सर। 10 आ गया? नहीं सर, 33 गुना 1/10% है। हाँ जी वही ना 10, ठीक है। मतलब 33। चलिए ठीक है, देखिए जाना जी, 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो गया? 1000। 11 गुना 11 गुना 11 कितना हो गया? 13 31। हाँ 13 31। अब देखिए जी क्या करना होगा, क्यूब आपको याद करना होगा, ठीक है। क्यूब क्या करना होगा, आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए ना 1000 से कितना हो गया? 13 बढ़ा कितना? 331 बढ़ा, 331 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 1000 पे बढ़ा, इंटू 100%। 20 अब देखिए 10 से डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे? एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 33.1% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? एक तो ये तरीका हुआ, है ना, एक तो ये तरीका हुआ। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब आपको इस प्रकार से नंबर दिखे ना 10, 20, 30, 40, ये बहुत आसान होता है। ये क्या होता है? बहुत आसान होता है। उसमें आप रेशियो का ना करके क्या करें? सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल कर लें। क्या करेंगे? सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो बताइए सर, सक्सेसिव मेथड से क्या आपको बताया क्या? सबसे पहले ये मिटाते हैं, नहीं मिटाते, चलिए 10% और 10%, इसका सक्सेसिव निकालिए तो जी। 10 का सक्सेसिव, हाँ a प्लस है ना, अभी तो लगा ना a प्लस b प्लस ए बी बाई 100, वो निकालिए सबसे पहले। निकालिए पहले, है ना, बिना निकाले कुछ भी नहीं बोल दीजिए। निकालिए, फॉर्मूला आपको पता है ना, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। कुछ भी बोल देते हैं ना, परसेंट में नहीं होता। नंबर में बोले 10 रुपया बढ़ा दिए, फिर 10 रुपया बढ़ा दिए तो 20 रुपया होता है। परसेंटेज में वो काम नहीं होता है, ठीक है। हद इंसान है जी। देखिए 10 और 10 कितना हुआ? 20, यस 21 होगा। फिर 10 10 कितना हो गया? 100, और 2 डिजिट के बाद लग गया, कितना हो गया? 21%। क्या हुआ? 21%। क्यों नहीं आप लोग ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं आएंगे ना, पढ़ करके आया कीजिए, ठीक है। हाँ, सिर्फ ऐसे मुंह उठा करके आएंगे, फिर आपको समझाना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस जगह पे देखिए क्या हुआ, 2 बार तो हो गया, इसी का सक्सेसिव क्या हो रहा है? 3 बार हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 बार हो रहा है, यानी कि देखिए 10%, फिर 10%, फिर 10%। यहां कहानी ऐसा हो रहा है कि 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, 3 बार बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में यही करेंगे, सबसे पहले 2 को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 2 को सॉल्व कर लिए, कितना हो गया? 21%। अब 21% और फिर इसको 10% को ले आइए, ठीक है। अब ये दोनों का निकालिए सक्सेसिव, कितना निकल करके आता है सो बताइए, जल्दी निकालिए, इसमें अप्लाई कीजिए फिर ये फॉर्मूला। अरे कॉपी चलाइए, लिखे ना, कॉपी कलम नोट कीजिए, बताइए।
नहीं तो गलत ही बताएंगे। वही आया निकल करके, हाँ बिल्कुल हाँ सर 33 ठीक है। देखिए 20 और है ना 21 और 10 कितना हो गया 31, ठीक है 31 प्लस दोनों को गुना करेंगे 2 1 और कितना हुआ 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 31 और 2 कितना हो गया 33, 33.10 निकल करके आया सेम चीज, तो सेम निकल करके आया। घटता है उसमें भी, ठीक है घटता है उसमें भी। सक्सेसिव में देखिए जहां बढ़ता है वहां प्लस लगाते हैं, जहां घटता है वहां माइनस लगाते हैं, ठीक है। ये पिछला एपिसोड में बताए हुए हैं, ठीक है, देखेंगे उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब और देखिए, ठीक है, अब सक्सेसिव का एक तो देखिए, एक तो तरीका ये हुआ सक्सेसिव का कि सबसे पहला तरीका एक है रेशियो मेथड, मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड ये है कि 3 बार बोल रहा है, क्या बोले, क्या फूट डालो और राज करो, यानी कि पहले क्या कीजिए आप, है ना 2 को सॉल्व कीजिए, उसके बाद तीसरा निकाल लीजिए। और उसके साथ यदि एक ही साथ यदि तीनों करना पड़े, एक ही साथ यदि तीनों करना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला ये है कि a प्लस बी प्लस सी, 3 है ना, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है प्लस, हाँ ए बी, ठीक है प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 100, ठीक है बाय 100, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे प्लस ए बी सी बाय, ठीक है 1000, ठीक है, ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये लगा देंगे, ठीक है। यदि आप इतना लगा सकेंगे तो फिर भी क्या होगा, एक ही बार में निकल करके आ जाएगा। अब आपके हाथ में जो आपको करना है, जो आपको आसान लगे वही काम कर लीजिए, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो कि नया निकल करके आएगा, कुछ नया नहीं होता, ठीक है। आप जो पढ़े हुए हैं 10th तक जो पढ़े हुए हैं, 12th तक जो पढ़े हुए हैं, लगभग वही चीज क्या होगा कि यूज होने वाला है। बस होता क्या ना कि हमारा बेसिक्स इतना कमजोर होता है, पहले ध्यान नहीं देते हैं मैथ्स पे, फिर क्या होता है बाद में समस्या होने लग जाता है, वही चीज नया लगने लग जाता है। अब आइए अगला टाइप का सवाल हुआ, ठीक है, इतना टाइप में कोई दिक्कत तो नहीं। अगला टाइप का सवाल देखिए, देखिए इस टाइप का सवाल आप लोग अपने से कोशिश भी कर सकते हैं। क्या बोले कि अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। देखिए होता है ना कई बार कि आपको गुना करने के लिए बोला 3/5 से, आप 5/3 से गुना कर दिए, उसी पे क्या किया सवाल बना दिया, उसी पे क्या किया सवाल बना दिया जी। बोला क्या देखिए ना कि एक आदमी एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, है ना, कि वो जो गलती जो किया है वो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना प्रतिशत है वो बताना है। कोशिश करेंगे क्या, कीजिए तो जल्दी कोशिश करेंगे, जल्दी। देखिए सवाल आपका यहाँ है, पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिए तुरंत, उसके बाद तुरंत 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी बनाइए। क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। कैसे सोच कैसे रहे पहले ये तो बताइए। सोच भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं ना, जब सोच ही नहीं पा रहे हैं तो बनेगा कैसे, ठीक है। देखिए अब ऐसा सवाल में क्या करना होता है इसको ध्यान देंगे, ठीक है, कि है ना जो डिनोमिनेटर है ना सबसे पहले देखिए, ठीक है, इसको पकड़ लीजिए 3 और 5, 3 और 5 ऐसा कोई नंबर लीजिए, ठीक है, जो क्या हो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो सबसे आसान यही है कि उसका एलसीएम ले लें, है क्या नहीं, एलसीएम ले लें। कितना आया 15, ठीक है, 15 को समझिए ले लीजिए, ठीक है 15 को ले लीजिए। अब देखिए क्या है कि देखिए कौन सही कौन है और गलत कौन है पहले वो भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो उल्टा कर देंगे आपको। अ मैन मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 3/5, 3/5 से कर देता है इंस्टीड ऑफ 5/3, यानी कि उसको करना क्या था देखिए 5/3 के बजाय 3/5 से गुना करता है, यानी कि उसको करना कितना था 5/3 से करना था, 5/3 से करना था, यानी कि 15, समझिए नंबर समझिए कितना है 15 है, 15 को 5/3 से उसे क्या करना था मल्टीप्लाई करना था। यदि लेकिन कर किससे दिया वो 3/5 से कर दिया, 3/5 से क्या किया वो गुना कर दिया, यही तो बात है। ये इधर वाला देखिए ये है आपका सही, ठीक है, ये आपका सही है, इधर क्या है गलती किया है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए 5/3 से इसको गुना करते हैं कितने बार में जाएगा
5 बार में जाएगा, 3 पचे 15, ये कितना बन गया 25, 25 हुआ ना। अब देखिए इसको यदि करेंगे तो कितना, 3 बार में 3 कितना हो गया 9, यानी कि क्या है कि यदि वो सही से करता ना तो कितना आता 25 आता, गलती से किया कितना हो गया 9 आ गया। तो दोनों के बीच में प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितना कम हुआ, कितना कम हुआ जी 16 कम हुआ। ठीक है, किस पे कम हुआ 25 पे कम हुआ इंटू 100%। ठीक है, ठीक है, 16 चौक 64 यानी कि 64%। यस, 64% इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? यस सर। आसान है? यस सर, बहुत नहीं जी, सबके पास दिमाग है, सबको समझ में आएगा ना। नहीं समझ में आया तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, समझिए। ठीक है, यदि आपको नहीं समझा पाए तो मेरा पढ़ाना बेकार है। सबसे पहले ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि क्या हो, डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, उसका एलसीएम ले लीजिए साफ साफ। ठीक है, 15 ले लिए। अब आपको गुना करना था किससे, 5/3 से करना था। 5/3 से यदि आप गुना करते इस नंबर को, 5/3 से यदि इसको गुना करते, 5/3 गुना 15, तो ये आपका कितना निकल करके आता 25। ठीक है, आपका निकल करके आता 25। लेकिन आप क्या किए ना, गलती से जल्दबाजी में क्या किए, 3/5 से गुना कर दिए। और 3/5 से जब गुना कर दिए, 15 को यदि 3/5 से गुना कर दिए, ये कितना हुआ 9 आ गया। कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो बोला है ना कि इसके रिजल्ट में, यही तो आपका रिजल्ट है, तो बोला रिजल्ट में कितना प्रतिशत क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। उसको आना कितना चाहिए था 25, आ कितना गया 9, कितना कम आया 16 कम आया। किस पे कम आया तो 25 पे कम आया, इंटू 100%, परसेंटेज निकालने के लिए ये 25 चौक 100, 16 चौक 64। समझ में आ गया? चलिए इसी मेथड से बनाइए। फिर दूसरा मेथड बनाते हैं जो कि इससे भी आसान होने वाला है, जो एग्जाम में बनाएंगे। ऐसा फोटो एग्जाम में नहीं बनाना है। ठीक है, इसलिए आपको समझाने के लिए बताएं ताकि आपको फील हो, आपको समझ में आए कि वाकई मैथ्स में हो क्या रहा है। ठीक है, आइए ये सवाल बनाइए अपने आप, तो जल्दी बनाइए। बनाए बताएंगे तो पहले ये तो बताइए, इसी मेथड से पहले आप इस सवाल को बनाइए, फिर आपको दूसरा मेथड बताते हैं। Twenty-five. 25 निकल कर क्या है, ऑप्शन में तो है ही नहीं 25। 25 तो ऑप्शन में है नहीं जी। तैतालीस पूर्णांक 43.3/4 सबका आ गया। यदि आ गया जी तो बहुत अच्छा। और जिनका नहीं आया ना, कुछ लोग होंगे जिनका नहीं आया है ना, तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, 3 और 4 कितना हुआ 12। अब देखेंगे किससे करना था आपको, 4/3 के बजाय 3। इस बात पे ध्यान दीजिएगा जी, कहीं उल्टा नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 4/3 से क्या करना था, गुना करना था। 4/3 से गुना करना था। देखिए 3 चौक 12, 4 चौक कितना 16, यानी कि ऐसे 16 आंसर इसका आना चाहिए था। लेकिन क्या कर दिए गलती से, 3/4 से हम क्या किए, गुना कर दिए। 4 12 यानी कि 3 कितना हो गया 9 आंसर आ गया। ठीक है, 16 आना चाहिए था, आ कितना गया 9 आ गया। कितना कम हुआ है ना, 7 कम हुआ। ठीक है, किस पे कम हुआ जी 16 पे कम हुआ। अब देखिए जिनको 1/16 का वैल्यू याद होगा वो 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ये देखिए 12 था, 4/3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। ठीक है, आप यदि इससे मल्टीप्लाई करते तो 3 चौक 12, 4 और 4 चौक कितना 16 आपका आंसर निकल करके आता। लेकिन आप जल्दबाजी में क्या किए, 3/4 से गुना कर दिए। 3/4 से यदि गुना किए तो ये देखिए कटेगा
3 बार में 3 3 कितना 9 आ गया, यानी कि आपको आना चाहिए था 16, अब आ गया कितना 9। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब देखिए 7/16, 1/16 का वैल्यू कितना, हाँ 6 होल 1/4%। ठीक है, और अब क्या करना है, 7/16 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना है ना। 7 से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 6 प्लस 1/4 लिखते हैं ना ऐसे, 7 कितना हो गया 42 प्लस 7/4, देखिए ये हुआ 42 प्लस कितने बार में, ठीक है एक बार में कितना होगा 3/4, तो 42 और 1 43.3/4%। समझ में आया, ये तो पूरा ऑपरेशन कर दिए है क्या नहीं, तो ये हुआ। अब आपको जी ऐसे ही सॉल्व करना है 7/16, ऐसे भी सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कीजिए इंटू 100%। ठीक है, ये कितना 4 बार में, ये 50 है ना, फिर कीजिए इसको 25, फिर इसको कीजिए 2, फिर दुगुना कीजिए, फिर भागा कीजिए, जो आपको करना वैसे कीजिए, लेकिन आप ऐसे करेंगे ये आपके लिए आसान। देखिए यदि आपको वैल्यूज याद है तो क्या होगा, बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसी टाइप में एक और सवाल है शायद, ठीक है, हाँ इसको बनाइए, फिर दूसरा मेथड बताने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, हाँ अरे उस जगह पे 3/5 5/3 था, इस जगह पे वैल्यू बदल दिए हैं 7/4 3/5, हो भी सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पहले 3/5 लेंगे, वो आप जानिए, सवाल को पढ़िए। 3/5 के बजाय 7/4, ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप सवाल को, सवाल में ही सब कुछ दिया होता है ना, यदि आप नहीं सवाल को पढ़ेंगे तो फिर फंसने वाले हैं आप। बहुत लेट कर रहे हैं ना, 20 इतना तक सब पहुंच गए। चलिए 3/5 से आपको करना चाहिए था, तो 5 चौक यानी कि चरतिया 12। ठीक है, अब कर कितने से दिए, 7/4 से कर दिए, 4 5 और 7 5 35, बहुत अच्छा 35 आ गया। 12 से कितना हो गया जी 35 हो गया, बढ़ा कितना 23 बढ़ गया, 23 बढ़ गया, किस पे बढ़ा 12 पे बढ़ा इंटू 100%। ठीक है, अब देखिए जी इस जगह से फिर आपको बता रहे हैं, अब 23/12 का वैल्यू, यदि 1/12 का वैल्यू पता है तो एक गुना कर लेंगे आप, है ना, एक तो गुना कर लेंगे, और नहीं तो देखिए ना ये हुआ 2, ठीक है 2 माइनस 1/12 आपको सिखाए थे, याद है जो प्रेजेंट होंगे। 23/12 को ऐसा लिख सकते हैं 2 घटा 1/12, कैसे 12 दूना 24 में 1 गया, कितना हुआ 23/12। आपको ये भी बताए थे, दो एक अपने आप में क्या होता है 100%, 2 200%, 3 300%, 4 400%, ये क्या है 200% है जी, ये क्या है 200%। 1/12 का वैल्यू 8.1/3। अब घटाने के लिए सिखाए थे, कैसे घटाने के सिखाए थे, आपको ये बोले थे कि जब आपको घटाना हो, जोड़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, जोड़ना होता तो 200 प्लस, है ना 200 प्लस 8.1/3 को हम लिखते 208.1/3, लेकिन जब घटाने की बात आती है तो वहां क्या करना, अलग चीज करना पड़ता है। वहां क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा कीजिए 200 में से क्या कीजिए 8 है ना, इसको 9 बना दीजिए, क्या कीजिए 9 बना दीजिए, यानी कि 200 में से क्या कीजिए 9 घटा दीजिए, कितना आया 191। ठीक है 191, ठीक ये घटा दीजिए सबसे पहला काम। उसके बाद आपको बोले ये 3 में से ये ऊपर वाला घटा दीजिए, 3 में से गया कितना हो गया 2, 2/3 ऑप्शन में है क्या 191 होल, है ना 2/3%, ऑप्शन ए में ही दिया गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि पहले आपका लेवल यहां था आसान था, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ते चले गया, तो यही होता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में यही होता है, ऐसा होगा ना कोई सवाल आ गया आपको लगेगा कि सर ये तो बन ही नहीं रहा है, बन इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा, आसानी से सब चीज समझ में आने लग जाएगा। ठीक है,
चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा मेथड बताते हैं आपको, बोले कि दूसरा मेथड है ना कि सर कोई बात नहीं, पेज क्या कितना भी पेज हो। अब देखिए ना, अब इस जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है सर एग्जाम में कैसे बनाना है। एग्जाम में इससे भी कम समय लेना है और आपको बनाना है। एक तो सबसे पहले फोटो तो बनाना नहीं, देखिए जी आपको करना किससे था, 5/3 से करना चाहिए था, 5/3 से आपको करना था। आप कर क्या दिए, 3/5 से गुना कर दिए, ठीक है गुना कर दिए। यहां देखिए इधर आप सही वाला लिखना है, इधर आप गलत वाला लिखेंगे। अब क्या करेंगे आप, दोनों को क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया 25, यहां लिख लेंगे 3 तिया 9, यहां लिख लेंगे। अब क्या हुआ 25 से कितना हो गया 9 हो गया, कितना 16, ठीक है 16 किस पे 25 पे इंटू 100%, ठीक है। ये और आसान है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है इतना नोट कीजिए। फिर दोनों सवाल जो है आप ऐसे ही बनाएंगे, एग्जाम में ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना, ठीक है हाँ एग्जाम में ऐसे बना लेंगे आप। बोलिए। इससे पहले जो ऐसा क्रॉस वाला बताए थे, हाँ नीचे वाला मतलब वो अलग चीज था, वो अलग बात था। देखिएगा सवाल को देखिएगा तो समझ में आएगा, वो अलग क्वेश्चन था, ठीक है ठीक है। चलिए जी समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन बना दीजिए अपने आप इसी को बनाइए आप, हाँ है ना, हाँ जी बनाइए इसको। क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा होता है, क्वेश्चन यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे फिर आप गलत ही बनाएंगे। जल्दी नोट करेंगे है ना जी, और भी स्लाइड बचा हुआ है, ठीक है। कैसे जी, देखिए ना 4/3 से आपको करना था, आप कर दिए किससे 3/4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई किए है ना, अरे क्यों नहीं किए, ये हुआ 16 और 3 तिया 9, वही निकल करके आया, आसान है कोई दिक्कत। आगे नेक्स्ट, ठीक है इसका देखिए उसी तरह 3/5 से आपको करना चाहिए था, आप कर दिए 7/4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, चरतिया 12 7 5 35, 12 से 35 हो गया, वही निकल करके आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए, कुछ लोग मुंडी हिला रहे हैं, कोई दिक्कत है सर समझ में आ गया फिर भी है ना। चलिए जी अब अगला टाइप सवाल देखेंगे यहाँ, ठीक है कि इफ द इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन द इनकम ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज इज बीज इनकम, ठीक है मोर देन दैट ऑफ ए। ऐसा बोले कि कोई चीज यदि आपसे कोई यदि आपसे 10% कम है, ठीक है 10% क्या है कम है, तो आप यदि आपसे पूछ दें कि है ना कि आप उससे कितना परसेंट ज्यादा है, क्या बोलेंगे 10%, गलत हो जाएगा, ठीक है गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ खेल आराम से, वही तो 25% डायरेक्ट आंसर, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल को, इफ द इनकम ऑफ ए, देखिए दो इंसान है, पहले सीखेंगे, ठीक है ए और बी समझिए दो इंसान है, ठीक है ए और बी दो इंसान है। अब क्या बोल रहा है ना कि यदि ए की आय बी की आय से 25% क्या है कम है ना, ए की आय बी की आय से, यानी कि बी का आय मान लेते हैं क्या है 100 है, बी का क्या मान लेते हैं 100, क्योंकि वहां से परसेंटेज निकालना क्या होता है आसान होता है। तो समझिए 25%, ए अब क्या 25% कम है, 25% कम है यानी कि कितना है ये 75 है। ये तो स्टेटमेंट जो बोला वही चीज क्या किया यहाँ लिख दिए। अब आगे देखेंगे क्या कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है 25, ठीक है परसेंटेज निकालना है। अब बताइए बेस वैल्यू कौन सा होगा, किससे 75 से, हाँ 75 से, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कितना हुआ 1/25 या 75, 1/3, 1/3 का वैल्यू कितना है ऑप्शन में 33.33%, हाँ वही तो है
समझ में आया? हाँ सर, क्लियर क्लियर नहीं हुआ अभी, नहीं मतलब है ना? तो ऐसा होगा, ठीक है। आप यहाँ कुछ लोग को समझ में नहीं आया, देखिए यदि ए की आयु बी की आय से 25% क्या है, कम है। ये 100 था, 25% कम था, यानी कि क्या हो गया 75। अब ये बोल रहा है कि बी जो है ए से कितना % अधिक है। यहाँ इस टाइप में सवाल यही बोलेगा कि एक यदि ज्यादा है तो वो कितना कम है, इस टाइप का सवाल, ठीक है। तो ये इतना कम, अब देखिए कितना अधिक है, ये 25 है, किस पे, तो 75 पे। पहले क्या था ना, बेस वैल्यू आपका 100 था, इधर से इधर आए तो 100 था बेस वैल्यू, अब इधर से इधर ना इधर या 75 हो गया, ठीक है। यानी कि 75 1/3 और 1/3 का कितना वैल्यू होता है 33%, ठीक है। आसान है, और भी आसान बताने वाले हैं, सिर्फ आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर टिक करेंगे, ठीक है, और समझ में आएगा भी आपको और आसानी से। चलिए ठीक है, हाँ इसको बनाएंगे इसी टाइप से, फिर आपको दूसरा टाइप बताने वाले हैं जो आप एग्जाम में बनाएंगे, बनाइए इसको। हाँ जल्दी जल्दी कलम चलाइए ना, ऐसे ही कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे कुछ बोल देंगे पक्का गलत होगा, ठीक है। यदि आप ऐसे ही सोचेंगे कि कुछ बोल देंगे और सही हो जाएगा तो नहीं सही होने वाला, गलत ही बोलेंगे आप। निकल करके आया क्या? ठीक है, देखते हैं जी, है ना, क्या दिया गया है कि हाँ ए इज है ना 10% मोर, ठीक है, यानी कि बी कितना है समझिए 100 है, ये कितना हो गया 110। अब सवाल में क्या पूछा है ना, ए की ऊंचाई है ना, ए की ऊंचाई से और बी, हाँ बी ए की ऊंचाई से, बी ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, बी ए की ऊंचाई से, 10 यहां ध्यान देंगे आप, ठीक है, हाँ कितना है तो 10 कम है, ठीक है 10 कम है। इसका 10% होगा सर। बताइए क्या होगा, 10%। जल्दी बताइए। सर 10% चलिए रुकिए, नहीं सर रुकिए आपको और दूसरा तरीका बताते हैं, और देखिए, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं ना, इसका और देखिए सॉल्यूशन क्या है, कितने आसानी से आप इस टाइप का सवाल को बना सकते हैं, वो देखिए। समय चूंकि कम है तो लेकर चलते हैं। 25% का वैल्यू बताइए क्या होगा, 1/20, 1/5, 1/4, 1/4, 1/4। देखिए क्या बोला, लेस बोला ना, कम बोला, ये कम कर दीजिए 1/4, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये 1 हुआ, 1 को 1 ही रहने दीजिए, अब 4 में से घटा दीजिए, कितना हुआ 3। अब बताइए 1/3 का वैल्यू कितना, 33 आंसर, ठीक है। अब आगे आइए 10%, 10% क्या बोला 1/10, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं, सही बना रहे थे। देखिए अब इस जगह पे क्या हुआ कि क्या हुआ 10% क्या बोला मोर, ठीक है, कितना था, अब 1 ही रहेगा, 10 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 1/11 का वैल्यू कितना 9/1/11%, ठीक है। नेक्स्ट आइए जी 50%, 50% का वैल्यू कितना 1/2, क्या दिया गया है मोर, यानी कि अधिक, है ना 1/3, 1/3। नेक्स्ट 30%, हाँ बनाइए आप लोग, हाँ 30% लेस बनाइए, जल्दी बनाइए, 30% कम है, 30% का वैल्यू 3/10, लेस बोला है, सर 42 वाला होगा। 42 वाला होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट सबका होगा, निकल करके आ गया, अरे देखिए ना, ये हुआ 3, देखिए 3, ये कितना हो गया 7। अब 1/7 का वैल्यू कितना होता है 14.2/7, है ना। देखिए इनको ये सब चीज दिमाग में रहेगा ना, है ना, 1/7 का वैल्यू, सॉरी, ठीक है, 1/7 का जो वैल्यू होता है 14 होल 2/7% होता है।
अब बोला है क्या 3 से मल्टीप्लाई, 3 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 3 42 होगा, यानी कि 42 से प्लस ही होने वाला है, 42 से बाकी सब आपका देखिए कम ही, 42 का लगभग ही हो रहा है, तुरंत ही कर लेंगे। और अब एग्जैक्ट निकालना चाहें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जी। फिर यहाँ पे देखिए सेम भाषा कुछ भी रहे, ठीक है, सवाल वही पूछ रहा है। देखिए क्या बोला गया, इफ राम्स सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ मोहन, देन हाउ मच परसेंट मोहन सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ राम। यही चीज बोल रहा है, ठीक है ना, मोर और लेस वाला सवाल है ना। तो ये 25% मोर, 25% का वैल्यू कितना, 1/4 मोर, ठीक है, यानी कि कितना 1/5, 1/5 का वैल्यू कितना 20%। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप लोग को समझ में आ रहा है जी, आपको आ रहा है, आपको बहुत बढ़िया। चलिए जी नेक्स्ट, अब ये देखिए उसी तरह द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड। अरे सवाल को पहले पढ़ तो लीजिए, है ना। अब देखिए इस जगह पे है ना, यहाँ दिया गया, हाँ बढ़ गया, बहुत बढ़िया जी। 20% क्या बोला, राइज, 20% क्या हुआ, बढ़ गया। 20% का वैल्यू कितना 1/5 बढ़ गया जी, कितना हो गया 1/6, 1/6 का वैल्यू 16। आप लोग तो प्रो हो गए जी लग रहा है ना। आसान है, सवाल देखेंगे और क्या करेंगे, टिक मारेंगे। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें यदि आप पूरी तरह से सॉल्व करने लग जाएंगे यानी कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का जो सवाल होगा ना, सिर्फ आप देखेंगे और टिक करते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है। चलिए जी अब आगे देखिए नेक्स्ट, इसको भी बना दीजिए। 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तुरंत तुरंत बना दीजिए, ऐसे ही टिक मारिए। यहाँ 10%, कितना हुआ 9.1/11%। बहुत बढ़िया जी। चलिए नेक्स्ट, कल्याण क्या, ये आपको पता है ना, ठीक है। 33.33 जो ये क्या है, 33 होल 1/3%। देखिए लिख तो दिया ना, 33.33% का वैल्यू क्या होता है, मतलब होता है 33 होल 1/3%। और ये क्या होता है 1/3 होता है ना, 1/3 होता है। क्या बोला, लेस बोला, कम हो गया, 1/2 हो गया, 50%। वेरी गुड। चलिए जी आसान है, बहुत आसान है जी। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट बनाइए, बनाइए। डर गए है ना, डर गए। क्यों डर गए आप लोग, डर इसलिए गए क्योंकि सर यहाँ दे दिया नहीं 45.5 दे दिया ना, इसके कारण डर गए। अब देखिए सवाल को है ना, इसीलिए ये सिर्फ अपने से डाले हुए है ना, ये चीज सिर्फ आपको बताने के लिए, कंसेप्ट बताने के लिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं। देखिए क्या है कि एज ऑफ ऋतु, अरे उसका उम्र कितनो भी हो, यहाँ परसेंट की बात हो रही है, और जहां परसेंट की बात हो रही है ना, उस जगह पे उसका कितना वैल्यू, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। परसेंट में जब दिया हो क्वेश्चन और परसेंट में ही पूछा हो, ऑप्शन में दिया गया हो, फिर कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है कि आप इसका देखेंगे। यहाँ कुछ भी दिया हो, 65, 65.5 है ना, 65.5, कुछ भी दिया हो, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, आपको इसको देखना ही नहीं है। अब इस जगह पे आप देखेंगे डायरेक्ट क्या 25% मोर, बस इतना ही देखेंगे, इसके अलावा आप कुछ देखेंगे नहीं। ठीक है, 25%, 25% का वैल्यू कितना 1/4, 1/4। अरे हिंदी इंग्लिश दोनों में वही तो है, जिससे आप कंफर्ट है उससे आप कर लीजिए, अधिक है ना। ठीक है, 1/5 20%। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए जी हो गया, एक नहीं हो गया। ठीक है, ये आपका समझिए लास्ट क्वेश्चन था। तो समझ में आया, क्लास कैसा लगा, बहुत अच्छा। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप क्या करेंगे घर में जा करके, रिकॉर्ड भी हो गया है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, और अच्छे से सवाल को सॉल्व करेंगे, और पुराना जो लेक्चर है वो सब भी आप देखेंगे। यदि आप नहीं देखेंगे, फिर से बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसा लेकर के चल रहा हूं हालांकि आपको, कि आपको सारा चीज समझ में आ जाए,
पूरा बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये भी मैं विश्वास करके चल रहा हूँ कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप चीज सीखते जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप नहीं सीखेंगे फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू।